शेयर नहीं, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। खान सर। ओके एंड सी परफेक्ट। मेरा हाइट बहुत कम है ना, तो कोई ऐसा डे होता है ना व्हेन इट इज़ वेरी क्रूशियल। तो जैसे कि हम लोग का ये वीक बहुत क्रूशियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल शौमिक इज़ रियली बिजी, नहीं तो शौमिक क्यों ना शाम का वक्त तो मेरा हेल्प हो ही जाता है। कल जैसे शौमिक नाइट ही केम एट अराउंड 10 o'clock एंड ये तीनों बच्चों को लेके प्लस राय का भी आज जैसे राय का कंसर्ट है उससे लाइक एंड ये फुल वीक ना से अभी ये रो रहा है क्योंकि मैं बात कर रही हूँ। तो जो भी राय लोग है ना वो लोग का टेस्ट वीक चलता है, तो दिस वीक इज़ टेस्ट वीक। तो सब कुछ मिला के बहुत ही मेरा हॉटस्पॉट सिचुएशन चल रहा है। आज जैसे सना भी लेट आएगी तो एक ही प्रॉब्लम होता है सी व्हेन वी गॉट रैक्स तब तो सिद्ध नहीं था, दैट टाइम थिंग्स वर डिफरेंट। बट हाँ लाइफ में जैसे भी चेंजेस होते वी हैव टू एडजस्ट। एंड रैक्स ना सुबह ना शौमिक इसको लेके जाएंगे ना कुछ भी नहीं करता है, तो काफ़ी लेट हो गया। जब सना ने मुझे बोला वो लेट आएगी तो मेरा तो टेंशन है ना, तो मैं क्या करूँ मैंने सिद्ध को स्ट्रॉलर पे बिठाया, मैंने रैक्स को लिया, देन आई टुक हिम आउट। तो जो भी हो इट हैपेंस ना बाबा। या तो सीध अभी बहुत ही क्रैंकी हो रहा है। सो वेलकम बैक टू माई कैओटिक लाइफ जो चल रहा है। नाउ द टाइम इज 10:30। या सीध तो मैं अभी सोच रही हूँ सीध को ना नीचे लेके जाओ, उसको शायद नींद आ गया क्योंकि सीध अभी सुबह ही वेक्स अप एट 6 o'clock। 6 o'clock से ये खेल रहा था एंड फिर पर इसको थोड़ा थोड़ा लाइक बेड में ही रहना था। फिर शौमिक भी आज 7 o'clock ही चले गए, तो नाउ ही इज़ लिटिल बिट क्रैंकी। बट डेफिनेटली मैं बोलूँगी ना दिस इज़ सो यूजफुल यार। रोए भी तो बंद करके एटलीस्ट कुछ तो काम कर सकते हैं। तो मैं अभी रैक्स का खाना दूंगी। ऐसा हमारे घर में सबसे छोटा बच्चा कौन है? अभी आप लोग बोलेंगे सिद्ध, तो सिद्ध नहीं रैक्स है, क्योंकि रैक्स को ना खाना दे दे वो सुबह में कुछ भी नहीं खाएगा। फिर आके ना मैंने इसके लिए अंडा बनाया, तभी इसको खाने में ना हम लोग अंडा मिक्स करके देंगे तब जाके ये अपना खाना खाएगा। तो चलिए अभी मैं नीचे आ गई सिद्ध को लेके क्योंकि सिद्ध ने पूप कर दिया, तो मुझे लगा चलो मैं इसको एक बार क्लीन करके फिर ना मैं इसको शावर ही दे दूंगी। एंड पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो जाता है, व्हेनेवर आई कम इन दिस रूम ना अचानक से ना बहुत अंधेरा हो जाता है। पता नहीं बहुत दिन से सोच रही हूँ किस तरीके से फिक्स करूँ, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सिद्ध का पानी मैंने रेडी कर दिया है एंड थोड़ा टॉयज दे देती हूँ। तो सिद्ध का नहाने से पहले ना बहुत सारा काम है मैं जो करके रखती हूँ। देन सिद्ध का मिल्क, एक्चुअली हम लोग को सिद्ध का मिल्क चेंज करना है, पर कौन सा मिल्क से ना ट्राई करे समझ में नहीं आ रहा है। तो if you all can give me some suggestion that which milk I should try, because most of you know ये hypoallergenic milk है एंड अभी हम लोगों को जो नॉर्मल का मिल्क है वो ट्राई करना है, तो प्लीज़ बताना तो थोड़ा हेल्प होगा। तो चलिए अभी सिद्ध का जो कपड़ा है वो सब रख देती हूँ एंड ये ड्रॉर में सिर्फ डाइपर ही डाइपर रहता है। या वन थिंग इज देयर जो आप लोग भी बोल रहे हैं एंड आई टोटली एग्री, यू ऑल आर 100% करेक्ट कि पायल ये बेड नीचे करो, ये ऐसा खड़ा रह के जंप करता है। बट अभी नीचे करने में तो 1 minute लगेगा, सना को बोलूँगी वो जब आएगी वो कर देगी। बट ओनली वन प्रॉब्लम इज देयर यार, मेरा हाइट जब मैं सिद्ध को रखूँगी अभी मुझे इतना प्रॉब्लम होता है और ज़्यादा नीचे करेंगे तो मुझे लगता है जब मैं सिद्ध को रखूँगी मैं सिद्ध के साथ साथ मैं भी गिर जाऊँगी। नहीं सच्ची बोलती हूँ, इन दिस कंट्री ना मेरा हाइट बहुत कम है ना, तो इन सो मेनी थिंग्स इतना प्रॉब्लम होता है। तो अभी इसका मैं ऑयल मसाज करके दूंगी, इसका नहाने का पानी एंड ऑल इज रेडी एंड इसका दूध भी लाइक सब कुछ रेडी करके रख देती हूँ बिकॉज एवरीथिंग इंस्टेंट। नहाते नहाते इसको नींद आ जाता है, फिर तुरंत कपड़ा पहना के थोड़ा मिल्क पिला के सो जाता है। पर पता नहीं समटाइम्स हाफ एन आवर, लक अच्छा रहे तो 1 घंटा। सिद्ध अभी इतना चंचल हो गया है ना, लाइक इसका ऑयल मसाज भी ना मैं ऐसा बैठ के करती हूँ, लाइक सुलाती हूँ ना तो तुरंत ये उठ के बैठ जाएगा। तो चलो सिद्ध का काम खत्म एंड अभी मुझे ये वॉशर ड्रायर का काम रहता है। लाइक मेरे घर में ना सना भी हैरान हो जाती है, हर वक्त बोलती है कि तुम लोग के घर में इतना सारा कपड़ा क्यों है। तो आज मैं सारे बेडशीट्स एंड बेड कवर वॉश करने को दे रही हूँ। तो फर्स्ट मैं ड्राई करूँगी, सी ऑलमोस्ट 3 hours लगेगा कपड़े ड्राई होने में एंड वॉशिंग, क्योंकि डेली हम लोग कपड़ा धोते हैं ना, तो मैं नॉर्मल लाइक क्विक वॉश ही करती हूँ क्योंकि डेली धोते हैं तो और कितना ही गंदा होता है डेली का कपड़ा।
सो नहाना ख़त्म एंड फर्स्ट मैं जाऊंगी अपने सेकंड ड्यूटी पे, दैट इज़ माय मसाले का ड्यूटी। बहुत जन आप लोग पूछ रहे थे पायल तुम ये शेफ हेयर पहन के क्यों ये सब करती हो? नहीं क्योंकि व्हेन आई पोस्ट ऑल्सो, अगर सपोज आपने मेरा एनवेलप खोला है, अगर उसमें एक हेयर रहा तो कितना खराब लगता है, मुझे वो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। सो व्हेनेवर वट एवर आई डू ना इन दिस, आई डू इट इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, लाइक परफेक्ट होगा सब कुछ। तो वही अभी मुझे एड्रेस लिखना है एंड फिर एक्चुअली मैं सोच रही थी मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगी, पर सना ने बोला कि मैं बाहर जा ही रही हूँ, चलो आई विल पोस्ट इट फॉर यू। तो अच्छा हुआ मेरा थोड़ा टाइम भी सेव हो गया। तो चलिए अब जाके किचन का काम स्टार्ट करते हैं, पर फर्स्ट मुझे चिकन कट करना है। तो चिकन कट करना ख़त्म एंड दिस आर ना स्मॉल हैंड होता है तो बहुत ही इजी होता है, तो मुझे लगा चलो ये एरिया साफ कर देती हूँ। एंड मैं आज सोच रही हूँ ना, मेरे इतने सारे स्टेनलेस स्टील के लाइक कुकवेयर है ना, तो मुझे लगा कि चलो मैं आज अपना एक पुराना कुकवेयर निकालती हूँ जो अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो सिद्ध जग चुका है। मैंने ना सना को सिर्फ बोला था कि सना तुम चिकन कट करने तक वेट कर दो, उसके बाद तुम चली जाना, बिकॉज मुझे पता है मैं जब खाना बनाने जाऊंगी तभी सिद्ध जग जाएगा। तो मैं अभी नीचे नहीं जा रही हूँ बिकॉज आई वांट टू सी ये कब जाके रोता है। एंड या वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर, नहीं मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड व्हेन आई थॉट आई मेक दिस मसाला। टू बी वेरी ऑनेस्ट ओनली शौमिक वॉज द वन जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शौमिक को अरे तुम करके तो देखो पायल, जो होगा देख लेंगे एंड आप सबको इतना पसंद आया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो मैं खुद बना रही हूँ। ऐसा होता था ज्वेलरी एंड ऑल वो तो मैं इंडिया से खरीद के देन आई कैन डू, जैसे साड़ी एंड ऑल आई कैन डू। तो जो भी हो आई एम वेरी थैंकफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मेरा एक रिक्वेस्ट है ओनली दोज ऑफ यू जो लोग आप लोग सेकेंड टाइम मुझसे परचेज कर रहे हैं, प्लीज इफ यू कैन गो टू माई वेबसाइट एंड वो होता है ना वेर यू विल राइट, जैसे बहुत जन लिखते हैं आज अच्छा लगा या वॉट एवर योर रिव्यू इज, प्लीज अगर आप लोग देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो लोग ने यूज किया है। एंड या वन मोर रिक्वेस्ट है, मेरी एक बहुत अच्छी व्यूअर है, सी मैं उनसे कभी भी नहीं मिली है, वो भी न्यूयॉर्क में रहती है एंड वो मेरे जैसी है घर से शी इज डूइंग ए बिजनेस एंड कहीं ना कहीं ऑलवेज आई रियली एनकरेज, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं जब हम लोग घर में रह के डूइंग ऑल द फैमिली वर्क एंड हम लोग खुद कुछ वी डू समथिंग। तो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू ऑल कैन गो एंड सपोर्ट हर। डेफिनेटली शी ओनली सेल्स इन US ओनली, तो उनके वेबसाइट में ना बहुत अच्छे अच्छे हर्बल कलर्स है, हेयर कलर्स है एंड दोज आर लाइक हर्बल, हेयर को कुछ हार्म एंड ऑल नहीं करेगा। अभी बहुत जन बोलेंगे प्रमोशन है, तो मैं बहुत ही सच्ची बात बोलती हूँ। शी टोल्ड मी ऑल्सो पायल कैन यू प्रमोट, तब मैंने उसको बोला नहीं आई वांट डू प्रमोशन एंड ऑल, बिकॉज मोस्ट ऑफ मैं कभी भी प्रमोशन वीडियो बहुत ही कम मैं जो करती थी वो सिर्फ आई थिंक सो राय का जो कोडिंग का था, दैट ओनली वॉज वन जो मैं करती थी एंड जो राय अभी भी कर रही है। जो भी हो उसको छोड़ के मैंने कुछ भी नहीं किया है आज तक, कोई भी प्रमोशनल वीडियो। तो आई टोल्ड हर कि मैं प्रमोशन वीडियो एंड ऑल मैं नहीं करूँगी, नो नीड टू सेंड मी एनीथिंग। तो वो मुझे बोल रही थी पायल आई सेंड यू द हेयर कलर, मैंने बोला नहीं इफ आई वांट आई विल परचेज यू, नो नीड टू सेंड मी एनीथिंग, बट बिकॉज यू आर ए वुमन एंटरप्रेन्योर, आप घर से मेरे जैसे करते हैं तो डेफिनेटली आई विल सपोर्ट यू। तो उनका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इफ़ यू वांट यू कैन गो and check her website and support her, and मैं यहाँ पे भी लिख दूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको मैंने दूध पिला दिया है एंड मैं सोच रही हूँ अभी इसको थोड़ा बाहर लेके जाओ क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम है एंड सना जब आएगी देन आई विल कुक। ऐसा भी आई हैव लाइक राय आके कुछ भी नहीं खाती है, पालक पनीर एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर, राइस भी थोड़ा है तो मैं उससे ही लंच कर लूँगी एंड चिकन और बनाने में कितना ही टाइम लगेगा। आप लोग बहुत जन पूछते हैं पायल ये चिकन इतना छोटा कैसे है, स्पेशली जो लोग यहाँ पे रहते हैं क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग इज बिग बिग ना, तो दिस इज ना हैन, आपको हैन बोलना है। लाइक वहाँ पे यू कैन सी इन द पोल्ट्री सेक्शन वो हैन मोस्ट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर में रहता ही है, तो आपको हैन आपको मिल जाएगा। ये हैन ना बहुत ही छोटा होता है एंड इसका लाइक वेट विल बी अराउंड 1 पाउंड ऐसा होता है। क्या है ये हैन, मम्मी मुझे भी हैन दो। एंड सिद को क्यों अभी हम लोग डेली बाहर लेके जाते हैं ना, तो सिद को भी अभी काफ़ी अच्छा लगता है एंड एक्चुअली मुझे सिद से ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज मोस्ट ऑफ यू नो कि पहले मैं कितना वॉक करती थी।
तो मैंने सिद्ध को यहाँ पे दिस इज लॉक करके रख दिया है, क्योंकि सी सारे ट्रैश कैन गिर गया। ओ माय गॉड, आई होप। पहले ना हम लोगों के घर में सिर्फ एक ही ट्रैश कैन हुआ करता था, बट सी नाउ वी हैव 3 सिद्ध के जन्म के बाद, बिकॉज डायपर भी बहुत सारा होता है। तो चलिए ये काम हो गया एंड अभी सिद्ध को लेके थोड़ा घूम के आते हैं। सी काफी लाइक बहुत ही प्लेजेंट वेदर है आज। तो सिद्ध को अभी मैं यहाँ पे थोड़ा मुरमुरा दे दूंगी, जब तक मैं थोड़ा चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ। हाँ, यानी अच्छी तरीके से खाता है। तो चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है, लेट इट स्टे। तब तक मैं सिद्ध को खाना खिला लेती हूँ ना बाबा। ये मेरा बहुत पुराना पैन है एंड दिस इज एक्चुअली फर्स्ट स्टेनलेस स्टील पैन जो मैंने खरीदा था एंड मुझे इतना अच्छा लगा। सी दिस इज फ्रॉम गुड ग्रिप, बोलते हैं O100। ये भी बहुत ही अच्छा कंपनी है। तो ऑयल पे ना फर्स्ट मैंने गार्लिक, ये ना गार्लिक मैंने कूट के ऐड किया है एंड 2 ड्राई रेड चिली। इससे काफ़ी अच्छा एरोमा आता है एंड आज थोड़ा उल्टे प्रोसेस में बनाएंगे। तो चिकन को मैंने मैरिनेट किया था विद जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर माई सब्जी मसाला, अगर आप चाहे तो जीरा, धनिया, रेड चिली पाउडर। तो चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ कप दही लिया है। अभी दही पे ना मैं थोड़ा आटा दे रही हूँ एंड अच्छी तरीके से आपको ना विस्क कर लेना है। एंड उसके बाद ना जब आप दही को ना एक्चुअली चिकन में देंगे तो ना दही नहीं फटेगा। कभी ऐसा होता है आप देखेंगे व्हेन यू ऐड तब दही फट जाता है। तो चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। फ्लेम को आपको लो करना है एंड देन ऐड द योगर्ट। तो दही ऐड करने के बाद ना फिर हम लोग धीरे धीरे करके ना इसको भूनते रहेंगे। मैंने जब आज अपना डिशवॉशर ओपन किया ना, मुझे सबसे स्वीट सरप्राइज मिला। मैं हैरान हो गई देख के कि एक भी बर्तन नहीं है, क्योंकि आई नो कि शौमे कितना बिजी है एंड वो काफ़ी जल्दी चले जाते हैं एंड तो कौन करेगा। तो फिर मैंने राय को पूछा एंड राय लाइक कि मम्मी अभी तुम इतनी बिजी हो, पापा भी इतने बिजी है, तो मुझे लगा कि चलो मैं बर्तन निकाल के तुमको दे देती हूँ, तुम्हें हेल्प हो जाएगा। दिस वॉज सो स्वीट, मुझे इतना अच्छा लगा ना। तो मुझे लगा चलो मैं बर्तन दे देती हूँ। एंड चिकन से जो अभी ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है, तो अभी हम लोग इसमें गरम मसाला पाउडर देंगे एंड नाउ आई विल ऐड अनियंस। अभी आप लोग सोच सकते हैं पायल अभी अनियंस ऐड किया, तो ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा टाइम के लिए ना कवर करके रख दीजिए जब तक ना अनियन सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं सारे अनियन सॉफ्ट हो चुके हैं एंड अभी ना आपको मीडियम फ्लेम पे लाइक गैस को करना है, इसको ओपन ही रखना है, लाइक लीड को ओपन कर देना है। धीरे धीरे ये होता रहेगा। तो बेटियां लोग बहुत जल्दी बड़ी भी हो जाती हैं, बहुत समझदार भी होती है। रैक्स दोनों का हालत ना 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 ना, सना इज स्टैंडिंग। ओ गॉड, ये खड़ा हो गया। तो सी चिकन इज डन एंड कितना अच्छा कलर आया है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। डेफिनेटली इन दिस वे ट्राई इट। देखा जाए तो प्रोसेस में बोल रही हूँ ना सिर्फ ऑपोजिट है, बट आई डोंट नो समवेयर टेस्ट थोड़ा चेंज होता है। तो अभी मुझे लगा चलो मैं थोड़ा फ्राइड राइस भी बना लेती हूँ। तो फ्राइड राइस जब मैं बनाती हूँ ना, मैं चावल एंड सारे वेजिस को ना एक साथ देती हूँ। आई डोंट ऐड एनी गरम मसाला, ओनली मैं 2 बे लीफ देती हूँ। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। तो जो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। एंड मुझे अभी है बहुत सारा किचन का काम। कल मैंने कुछ ग्रॉसरी ऑर्डर किया था, वो मुझे टाइम ही नहीं हुआ निकालने को, तो अभी मैं निकालूंगी। जो जो फ्रिज में रखना था मैंने वो रख दिया, तो बाकी ये सब आज मैं करूँगी। एंड पता नहीं मेरे कैमरे में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। समटाइम्स इट इज बिकमिंग सो डार्क व्हेन आई एम एडिटिंग, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड जितना भी मैरी एंड ऑल आई, मैं जैसे बोलती हूँ ना, एक रोज कोई आने से कुछ भी इतना ज़्यादा हेल्प नहीं होता है। एंड अभी ऑलमोस्ट डेली मुझे सारा लिविंग रूम एरिया, ये फुल एरिया क्लीन करना पड़ता है। तो राय भी आ गई एंड मैं राय को बोल रही हूँ कि थैंक यू, तुमने मुझे इतना बड़ा एक हेल्प किया। एंड सी परफेक्ट हुआ है।
एंड जस्ट ऐसे ट्राई कीजिएगा, डोंट ऐड एनी गरम मसाला, नथिंग इन इट। इससे ना तो जो वेजीज है ना उसका लाइक रियल अरोमा आता है, मैं बोलूँगी। तो राय अभी अपना होमवर्क, राय को लगा पीछे, तो राय अभी अपना होमवर्क करेगी। यू हैव टेस्ट टुमारो माँ? No, because they got moved ओह थैंक्स for गॉड। the concert. ओके चलो जाओ। तो राय अभी अपना होमवर्क कर रही है। ओह गॉड, ये रैक्स पता नहीं यार कब ये व्हेन ही विल बी मैच्योर्ड। अभी भी किसी को देखता है ना, इसमें देखो 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 कैसा कर रहा है यार। ये सिद्धू लोग कब मैच्योर्ड होते हैं मुझे बताना ना। 2 साल से तो ज़्यादा, 2.5 years का तो हो ही जाएगा। एंड हाँ चलो मैं बाहर हूँ, तो आप लोग बहुत जन मुझे पूछ रहे थे कि पायल राय साइंस का क्या क्लास करते हैं, बिकॉज अभी भी ना मेरे चैनल में मोस्टली जो व्यूअर्स है सभी के बच्चे ऐसे राय के उम्र के हैं, नहीं तो राय से थोड़े छोटे हैं, मे बी दे आर इन मिडिल स्कूल। तो यू नो व्हेन जब आप ना मिडिल स्कूल से ना हाई स्कूल जाते हैं ना, सडनली ना प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। इट्स अ फैक्ट। इतने सारे टेस्ट होते हैं, जैसे राय का ऑर्केस्ट्रा ऐसे अभी वो फुल लाइक बहुत सारा होमवर्क इट्स स्कूल में भी कि अभी भी करना है। तो कल वो लोग का टेस्ट भी था, जो वो बोल रही थी वो लोग ने दूसरा लाइक पोस्टपोन कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस ऑर्केस्ट्रा। तब ना इनिशियल डेज पे ना लाइक इन द फर्स्ट 2 months ना मैं देख रही थी ना राय ना साइंस में थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी। एंड राय का ना अचानक से मार्क्स ना 88, 87 ऐसे आना स्टार्ट हो गया। तो मैं ना राय को बोल रही थी, राय मुझे लग रहा है यू आर स्ट्रगलिंग। तो राय बोल रही थी हाँ मम्मी मुझे ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुतों को होता है। हाँ, फिर मैंने ना शौमिक को बोला, तो शौमिक बोल रहे क्या कर सकते हैं, क्योंकि शौमिक भी बिजी रहते थे, शौमिक का टाइम नहीं होता कि हर वक्त राय को पढ़ाएंगे। तो फिर ना मैंने लाइक हम लोग के विलेज के मॉम का जो ग्रुप है ना, मैंने वो लोग से पूछा, तो वो लोग ने बोला ट्यूटरिंग कराओ, हम लोग को सब लोग ट्यूटरिंग कराते हैं। ये ट्रक चला जाए देन आई टॉक। तो हाँ सी चेरी ब्लॉसम कितना अच्छा लग रहा है ना। एंड हाँ फिर ना देन मैंने यू नो सर्च किया, एंड फिर यू नो बहुत सारे आपको कंपनीज मिल जाएंगे जो लोग सिर्फ स्पेशली ट्यूटरिंग ही करते हैं। पूछा कि कैसा चाहिए, यू नो डू यू वांट प्राइवेट लाइक घर में आके पढ़ाएंगे ना ऑनलाइन। मैंने बोला ऑनलाइन करो, क्योंकि राय वायलिन भी ऑनलाइन करती है, सो शी इज़ यूज्ड टू इट एंड राय को अच्छा भी लगता है ऑनलाइन। तो दैट रियली क्लिक्ड फॉर हर। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा ना, क्योंकि जो टीचर है ना, यू नो अगर राय को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या यू नो राय कैसी कर रही है, आई कैन आस्क हर डायरेक्टली। तो वही फिर हम लोगों ने राय को साइंस का ट्यूटरिंग दिया एंड इट रियली क्लिक। लाइक तब के बाद ना राय के जो ग्रेड है वो कभी भी 95 से नीचे नहीं गए फॉर साइंस। सॉरी हम ऐसे रुक के बात कर रही हूँ बिकॉज रैक्स यहाँ वहाँ मुझे धक्का दे रहा है। एंड फिर ना जैसे कि हम लोग को एक्चुअली वो ट्यूटरिंग इतना अच्छा लगा ना, जैसे अभी और राय RSM नहीं करती है, बीच में ना राय का RSM को लेके बहुत प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, जैसे कि बहुत इट स्टार्टेड गेटिंग सो टफ, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल में कराते हैं ना। एंड राय ना सिर्फ शौमिक से पूछती थी, तो शौमिक इसलिए अरे मुझसे अगर सब कुछ कर पढ़ना है तो फिर यू नो वो लोग क्यों नहीं अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो शौमिक ने वो लोग को बोला, तो दे वर लाइक नहीं यू नो हम लोग का ऐसा ही है। फिर मैंने बोला शौमिक को, सी RSM में एट द एंड ACT के लिए वो लोग प्रिपेयर करते हैं, वो तो धीरे धीरे आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने बोला छोड़ो, मुझे ये ट्यूटरिंग बहुत अच्छा लग रहा है। तो राय के लिए अभी मैथ्स के लिए भी हम लोग लाइक स्कूल में जो होता है वो नहीं होता है, इट्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ACT। तो काफ़ी एक लड़की पढ़ाती है, यू नो शी गोज इन लाइक वो एक आईवी लीग में पढ़ती है। तो अभी टाइम हुआ है 5:20 एंड चलिए व्लॉग को एंड भी कर देते हैं। हाँ, काफ़ी सारा मेरा काम भी हो गया, तो अभी नीचे जाके लिटिल आई विल टेक रेस्ट। फिर सिद्ध अभी सिद्ध अभी सोता है, सो जब वो जगेगा आई विल गिव हिम समथिंग एंड फिर रेडी होके चले जाएंगे। वो बहुत ही प्यारा मौसम है, तो चलिए बाय बाय।